तो बहुत स्वागत है आपका इस खास वीडियो में। बात करेंगे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की। इस बार क्रिकेट का मुकाबला नहीं है, यह है एएफसी एशियन कप 2024 का मुकाबला और इंडिया का पहला ही मुकाबला यानी ग्रुप स्टेज में होने वाला है ऑस्ट्रेलिया से, जो कि इस ग्रुप की सबसे तगड़ी टीम है। और अगर इस टूर्नामेंट की बात करें तो कम से कम उन 4 टीम्स में आती हैं जो कि आखिरी 4 तक जाने का दम रखती हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलावा साउथ कोरिया, जापान, ईरान, ये 3 और जबरदस्त टीमें होंगी इस टूर्नामेंट में। लेकिन इस ग्रुप की बात करते हैं, टीम इंडिया की बात करते हैं, जिनका पहला मुकाबला सॉकरूज से होने वाला है। ऑस्ट्रेलिया को यही कहा जाता है और यह मुकाबला दिलचस्प इसलिए रहेगा क्योंकि इस साल इंडिया के लिए यह सबसे बड़ा मुकाबला रहेगा अगर स्टार्टिंग ईयर की बात करें, क्योंकि 2023 में जैसा भी साल रहा 50-50 की अगर बात की जाए इंडिया के हिसाब से, कुछ मुकाबले जीते, कुछ मुकाबले इंडिया ने हारे भी। लेकिन यहां से अगर बात की जाए एक पॉजिटिव नोट पे अगर शुरू हो मुकाबला या फिर साल, वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा टीम इंडिया के लिए। तो दोनों ही टीमों की पॉसिबल 11 जानेंगे और ये बात करेंगे कि भाई क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के फेवर में जाती हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो इंडिया के लिए डिसएडवांटेज बन सकती हैं। हालांकि एक चीज जो आपको भी समझ में आएगी, जो फुटबॉल को बहुत करीबी से जानते हैं या फिर देखते हैं इंडिया के फुटबॉल को, यह मुकाबला आसान नहीं रहने वाला है। और अगर यहां पर यह कहा जाए कि इंडिया जीते या फिर जीत सकती है, इसमें 5% से 10% के ही चांसेस रहते हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम है जो कि लगातार हर बार फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाई करते आती है। रिसेंट ईयर्स में तो कई बार ऐसा होने लगा है। उनके प्लेयर्स बड़ी बड़ी लीग्स में खेलते हैं, उन्होंने अपने फुटबॉल स्टाइल को अलग तरीके से बना लिया है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। सबसे पहले टीम्स की बात कर लेते हैं, ऑस्ट्रेलिया की टीम और उनके पॉसिबल 11 की। ये तो इंडिया का खुल गया, लेकिन सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया की दिखा दीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया की बात की जाए, ऑस्ट्रेलिया अब जो 11 नजर आती है, कुछ फीफा वर्ल्ड कप में जो इनकी टीम और प्लेइंग कॉम्बिनेशन खेला था वो, और कुछ दिन पहले जो बहरीन से इनका मुकाबला हुआ था, फ्रेंडली मुकाबला हुआ था, उसकी अगर बात की जाए तो मैथ्यू रायन जो कि इनके कीपर हैं, अजीज बेचिच की अगर बात करें, काइल राउलिस की अगर बात करें, हैरी सोटर इनके मेन प्राइम प्लेयर के तौर पर उतर सकते हैं, जो कि डिफेंडर भी हैं, जबरदस्त प्लेयर हैं। नथानियल एटकिंसन, जैक्सन अर्विन, राइली मैग्री, ये दोनों मिडफील्डर हो सकते हैं। कॉनर मैटकाल्फ की अगर बात करें, वो भी एक मिडफील्डर की भूमिका निभाते नजर आएंगे। अब क्रेग गुडविन, मिचेल ड्यूक और मार्टिन बॉयल, ये 3 प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के फ्रंट 3 बनेंगे, फ्रंट 3 लाइनअप के खिलाड़ी बनेंगे, जो कि अटैकिंग प्लेयर बनेंगे। और इनमें से अगर क्रेग गुडविन की बात करें या फिर मार्टिन बॉयल की बात करें, फीफा वर्ल्ड कप में भी इनका प्रदर्शन बहुत ज्यादा अच्छा था। लेकिन डिफेंस में जहां पे अगर बात आती है हैरी सूटर की और नथानियल एटकिंसन की, कुछ ऑस्ट्रेलिया के पास में एडवांटेज है फिजिकलिटी का। इंडिया के आप 11 खड़े कर दीजिए, ऑस्ट्रेलिया के 11 खड़े कर दीजिए। सिंपल चीज है कि एवरेज हाइट इनकी 5 फीट 10 इंच ऊपर है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है फुटबॉल जैसे गेम में। क्योंकि जहां पर एरियल डुएल की बात आती है, जहां पर एरियल गेम प्ले की बात आती है, वहां पर उस खिलाड़ी के पास एडवांटेज होता है जिसकी हाइट ज्यादा है। और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों के पास में एडवांटेज इस चीज का काफी ज्यादा होगा। अगर इंडिया के विंगर्स ने क्रॉस भी किया तो ये और ज्यादा जंप लेके उस हाइट का एडवांटेज ले सकते हैं, उस एरियल डुअल फाइट का 50-50 का एडवांटेज ले सकते हैं। उसी तरह अगर इनके पास सेट पीस आता है, अगर ये कॉर्नर लेते हैं या फिर फ्री किक लेते हैं और इनके प्लेयर्स इंडिया के बॉक्स में मौजूद हैं, तो इनको भी टैकल करना उतना आसान नहीं होगा। माना इंडिया के पास में डिफेंस में 2 या 3 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी हाइट अच्छी है, कीपर की हाइट अच्छी है, गुरप्रीत सिंह संधू की हाइट अच्छी है, लेकिन जब तक प्लेयर्स उस तरीके की मैन मार्किंग ना करें या फिर उस तरीके का 1-on-1 जीत ना पाए, तब तक बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया एक ऐसी टीम है जो फिजिकलिटी पे बहुत ज्यादा फोकस करके खेलती है। स्किलफुल उतने ज्यादा नहीं होंगे, स्किल सेट उतना ज्यादा नहीं होगा, लेकिन पासिंग एक्यूरेसी, लगातार क्रॉसेस से दूसरी टीमों को परेशान करना, यह चीज ऑस्ट्रेलिया की खासियत है। और ऑस्ट्रेलिया ने पिछले वर्ल्ड कप में भी दिखाया, बहरीन के अगेंस्ट भी दिखाया है, और आमतौर पर एशियन टीम्स के साथ में अगर खेला जाता है मैच और अगर कुछ कमजोर टीमें जैसे मिलती हैं, वहां पर यह सबसे ज्यादा करती हैं। अब इंडिया की बात करते हैं। जैसे ऑस्ट्रेलिया का देखा है आपने, इंडिया की भी 11 आपको फटाफट बता देते हैं। प्रेडिक्टेड 11, गुरप्रीत सिंह संधू ऑफ कोर्स होंगे ही होंगे। अब सुभाशीष बोस या फिर आकाश मिश्रा, लेफ्ट बैक कौन होगा इंडिया की तरफ से? आमतौर पे पिछले कुछ समय में इगोर स्टीमैश ने दोनों ही खिलाड़ियों को यूज किया है। आकाश मिश्रा भी खेलते नजर आए हैं, सुभाशीष बोस भी खेलते नजर आए हैं।
दोनों में बस एक डिफरेंस ये है कि आकाश मिश्रा तेज रन बना के ज्यादातर क्रॉसेस खेलते हैं, वो दूसरे विंग पे क्रॉस डालते हैं, एक एडवांटेज ही हो जाता है। सुभाशिष बोस की अगर बात की जाए तो वो थोड़े से और ज्यादा डिफेंसिव प्लेयर हैं, डिफेंस 1-on-1 डुअल की अगर बात करें वो जीत जाते हैं, तो वो थोड़ा ज्यादा फिजिकल वाली चीज हो जाती है। तो इन दोनों में देखना होगा कौन हो सकता है लेफ्ट बैक। राहुल बेके, क्योंकि यहां पर अनवर अली नहीं है, इंजर्ड है, इसलिए राहुल बेके खेलेंगे। संदेश झिंगन की जगह पक्की है। निखिल पुजारी राइट बैक में पक्के हैं। सुरेश वांगजम, लालिंग माविया राल्टे यानी अपुया, जो लोग जिनको ये नहीं पता कि भाई कई लोग अपुया भी बोलते हैं, तो वो लालिंग माविया राल्टे ही हैं, उनको निकनेम है उनका, उस तरीके से बुलाते हैं। उन्होंने सीजन इतना जबरदस्त खेला है, इससे पहले भी और ये सीजन भी, उनकी मिडफील्ड में जगह पक्का है, तय है। नाओरेम महेश सिंह की अगर बात करें तो थोड़ा सा आगे की बात कर सकते हैं। आमतौर पे इन्हें फ्रंट 3 के लाइनअप में देखा जाता है, लेकिन क्योंकि साहल अब्दुल समद इंजर्ड हैं, उनकी इंजरी का पता नहीं है कि कितने ज्यादा फिट होंगे कितने ज्यादा नहीं, तो ऐसे में हमारे हिसाब से हो सकता है कि ये वो खिलाड़ी बन सकते हैं महेश सिंह, जो कि फ्रंट 3 के पीछे जस्ट खड़े हो, जो नंबर 10 का रोल रहता है उसके लिए। उसके अलावा जो आपके पास में 3 फॉरवर्ड हैं, लालिंजवाला, शांगटे, मनवीर सिंह और सुनील छेत्री की बात होती, तो ये 3 प्लेयर्स आपके फॉरवर्ड हो जाते हैं। तो ये एक कॉम्बिनेशन जो है ये बनता है इंडिया की टीम का। अब इसमें मिस आउट कौन होते हैं? इसमें मिस आउट होते हैं अनिरुद्ध थापा भी। तो अगर पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं साहल अब्दुल समद, तो वो अपनी जगह आ जाएंगे, और ऐसे में फिर हो सकता है कि सुरेश वांगजम की जगह अनिरुद्ध थापा आ जाएं, जो कि बॉल कंट्रोल करके खेलते हैं। और ब्रैंडन फर्नांडिस की अगर बात करें फिर वो सब्स्टिट्यूट में आ सकते हैं। और महेश नाओरेम सिंह की अगर बात करें तो वो फ्रंट 3 में जा सकते हैं मनवीर सिंह की जगह। ये कॉम्बिनेशन हो सकता है अगर जो प्लेयर्स इंजर्ड हैं उनकी खबर सही रहे और वो पूरी तरीके से फिट हो जाते हैं प्लेइंग 11 में खेलने के लिए। लेकिन पहला ही मैच है, बड़ा मैच है, इसमें किसी प्लेयर्स के साथ में मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा ईगो सीमैक अगर जो है बहुत ज़्यादा रिस्क लेने वाली चांस लेंगे कि जल्दी जल्दी खिला दो, बड़ा मैच है हमारे पास, जो मेन प्लेयर्स हैं खिला दे, तो इस तरीके का मुझे नहीं लगता। तो ये पॉसिबल 11 जो है मुझे नजर आती है। पिछले 5 मुकाबले दोनों टीम के कैसे रहे हैं वो भी आपको स्लाइड में बता देते हैं कि पिछले 5 फॉर्म कैसे रहे हैं। हालांकि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, कई सालों पहले AFC एशियन कप जो हुआ था उसी में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को 4-0 हराया था, लेकिन वो आज से 10 साल पहले की बात हो गई। तब से इंडिया का भी फुटबॉल बढ़ा है, ऑस्ट्रेलिया का तो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बार इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करेगी, लेकिन जीतेगी या नहीं उसके ऊपर अभी भी सवाल जो है वो बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले 5 मैचेस अगर देखें, सिर्फ एक गेम उन्होंने हारा है, वो भी इंग्लैंड के अगेंस्ट 1-0 से हारा है, वो भी 2023 में 14 अक्टूबर की अगर बात की जाए तब। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने 4 गेम जीते हैं, बहरीन को हराया है, फिलिस्तीन को हराया है, ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश, न्यूजीलैंड को हराया, बांग्लादेश को तो 7-0 हराया है। तो ये रहा ऑस्ट्रेलिया का फॉर्म। उधर दूसरी तरफ इंडिया का अगर फॉर्म की अगर बात करें तो इंडिया ने कतर के साथ मैच हुआ था फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग, कतर ने जीत लिया 3-0। कुवैत को इंडिया ने हराया था, जहां पे मनवीर सिंह ने गोल स्कोर किया था। मलेशिया से 4-2 इंडिया हारा था, लेबनान से 1-0 इंडिया हारा था, और इराक इंडिया का एक फ्रेंडली मुकाबला था, वहां पर इराक की जीत हुई थी। तो ये रहा पिछले 5 मैचों का जो है सिनारियो दोनों ही टीमों का। इस मैच में अगर बात की जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट होंगे, अगर इंडिया के लिहाज से देखा जाए तो मिडफील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। अगर किसी तरीके से राहुल बेके या संदेश झिंगन एरियल डुअल जीत जाते हैं और वहां से बॉल क्लियर करते हैं, तब बात आती है इंडिया के मिडफील्डर्स की कि कितने जल्दी वो बॉल कंट्रोल करके बॉल को आगे तक लेके जाते हैं, ट्रायंगल पासेस में या फिर 1-2-1 के साथ में या फिर विंग चेंज करवा के, कैसे भी। और अगर ये होता है और इंडिया के पास चांसेस होते हैं तो इंडिया को स्कोर करना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। इस गेम में ये नहीं होना चाहिए कि सिर्फ पासिंग खेल रहे हैं या फिर सिर्फ क्लियरेंस कर रहे हैं, जो कि इंडिया बड़ी टीमों के अगेंस्ट करती है। फॉर एग्जांपल अगर आप ईरान के साथ खेलें, इराक के साथ खेलें, देखें कतर के साथ खेलें, तो इंडिया अधिकतर मैचेस में कहीं नहीं दिखती, उनके पास बॉल रहती ही नहीं है और ये फ्रस्ट्रेशन होती है। और उसके बाद इंडिया के प्लेयर्स सिर्फ क्लियर करते हैं, डिफेंस करते हैं, और उसके बाद में अटैकिंग चांसेस नहीं बनते। अटैकिंग चांसेस तब बनेंगे जब बॉल आगे पीछे से लेके पूरी आगे तक कंट्रोल के साथ जाएगी और सुनील छेत्री को चांस भी मिलेगा, क्योंकि वो मेन प्लेयर हैं। ऑल्दो 39 ईयर्स उनकी एज हो गई है, लेकिन कोई चांस की बात नहीं है और उन्हें उतारा ही जाएगा, क्योंकि यहां पर यह बात आती है ना कि इंडिया के लिए अगर सेट पीसेस मिले, इंडिया को फ्री किक मिला, पेनल्टी मिला, तो वो सारी चीजें तो सुनील छेत्री लेते हैं और परफेक्ट लेते हैं। तो ऐसे में उनके साथ कोई चांस नहीं लिया जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि 70-75 मिनट तक उनको सब्स्टिट्यूट कर दिया जाए, उसके बाद में ईशान पंडिता दिखें उस जगह में, क्योंकि उन्होंने भी अच्छा किया है और वो युवा स्ट्राइकर भी हैं।
तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। हालांकि ये मैच टफ होगा इंडिया के लिहाज से। आप भी परसेंटेज वाइज चांसेस बता सकते हैं कमेंट करके कि भाई कितने % आपको लग रहा है ये मैच इंडिया जीत सकती है, या फिर क्या गेम देखने को मिल रहा है, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। इसके बाद इंडिया का मैच उज़्बेकिस्तान और सीरिया से भी होगा, तो वो सारे मैचेस भी क्रूशियल होंगे, उसके वीडियो अलग लेकर आएंगे। लेकिन इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करते हैं इंडिया के लिए नया साल बेहतर होगा फुटबॉल के लिहाज से। इंडिया ऑस्ट्रेलिया का मैच धमाकेदार मुकाबला होगा इंडिया के लिहाज से। तो जैसे मैच खत्म हो जाएगा उसकी एनालिसिस लेकर भी आपके साथ जरूर जो है आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहें स्पोर्ट्स तक। फुटबॉल की जितने वीडियोस हैं आपके लिए लाते रहेंगे। शुक्रिया।